भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्रीति आपके साथ। आरजेडी ने आज अपना घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जनता के बीच रख दिया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। जहां पिछले दिनों कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र के रूप में जारी किया था, तो वहीं आज आरजेडी ने भी अपना मैनिफेस्टो परिवर्तन पत्र के रूप में जनता के बीच रख दिया है। उसी पर जब एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान से पूछा गया कि बड़े वादे कर रही है इस बार आरजेडी और उनमें से सबसे बड़ा और प्रमुख वादा 1 करोड़ नौकरियों का है, तो क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आरजेडी ये वादे पूरे करेगी? तो इस पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि चुनावी माहौल और चुनावी समय पर ऐसे वादे किए जाते हैं, पर सत्ता में आते ही ये वादे भुला दिए जाते हैं और ये वादे कभी पूरे नहीं होते। आइए पहले उनके बयानों को सुनते हैं। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात एसपी ने कही है। भाई मैं बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि चुनावी माहौल और चुनावी समय में ऐसे वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद हकीकत कुछ और ही होती है। और साथ ही तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव की ही परिवार से 2 सदस्य पहले बिहार सरकार में बतौर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो तब ये वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? और अगर अब ये 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहे हैं तो पहले ही ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए? साथ ही उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इस बार जनता अपना मन बना चुकी है और यूपी में उदाहरण के तौर पे डबल इंजन की सरकार देख चुकी है और इसी वजह से इस बार पुनः तीसरी बार मोदी जी केंद्र में आएंगे और साथ ही बिहार में डबल इंजन की सरकार होगी। अब देखना होगा कि आरजेडी ने जिस तरीके से बड़े वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो में, अपने परिवर्तन पत्र में, तो क्या हकीकत में बदलते हैं ये वादे और क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और साथ ही चिराग पासवान का ये सीधा हमला है आरजेडी की तरफ से, तो क्या अब देखना होगा कि आरजेडी इस पर कोई पलटवार करती है या फिर अपनी कोई सफाई देती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।